हेलो बच्चों, आज मैं लेके आ रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास मैथ के वो एमसीक्यू क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं 5 साल से, जिनका लेवल काफ़ी हाई है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सभी एमसीक्यू क्वेश्चन पर, और वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन में किसी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए p इज इक्वल टू है a की पावर 3 और b की पावर 2 और q है a b की पावर 3, a b बीइंग प्राइम नंबर, a और b दोनों क्या हैं भाई, प्राइम नंबर हैं। देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय ए डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम पी क्यू इज। तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी? देखो मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट करो p और q का प्रोडक्ट करो और उसका एलसीएम से डिवाइड कर दो, एलसीएम से डिवाइड करो। उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो पूछ रहा है। तो देखो p हमारे पास है वो है a की पावर 3 और b की पावर 2 और q हमारे पास है a b की पावर 3। अब हम इसका फाइंड करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? इसमें हाईएस्ट को पावर शामिल की जाती है। जिस तरह से a की पावर यहाँ 3 है, यहाँ a है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। यहाँ b की 2 है, यहाँ b की 3 है, तो b की पावर कितनी शामिल की जाएगी? 3। हाईएस्ट पावर शामिल की जाती है। उसके बाद हमें रिजल्ट क्या शो करना है? पी क्यू। p क्या है हमारे पास? ये p क्रॉस q, और उसको डिवाइड करना है एलसीएम से। तो p क्रॉस q क्या हमारे पास? a की पावर 3 b की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम a b की पावर 3 से और डिवाइड कर देंगे एलसीएम से। एलसीएम कितना है बच्चों हमारा? a की पावर 3 और b की पावर 3। a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल, b की पावर 3 से b की पावर 3 कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा? a b स्क्वायर। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 441। 441 की हमें प्राइम फैक्टर करने और बताना है कि 7 की एक्सपोनेंट यानी पावर कितनी आती है। तो 441 को हम लिख सकते हैं भाई 3 की पावर 2 यानी 9 गुणा 7 की पावर 2 यानी 49। इसको इस तरह से लिख लो 3 और 7 की पावर 2, 3 तिया 9 और 7 7 49। इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा 441। यहाँ 7 की पावर कितनी आई है? जो हमारे पास एक्सपोनेंट आई है, पावर आई है, वो आई है 2। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन वही है जो एचबीएससी और सीबीएसई बार बार रिपीट कर रही है। तो रेशनल नंबर पूछ रहा है भाई, नहीं है। नोट, ये बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते नहीं, नोट नहीं है। तो देखो √9 है, √9 ये किसके इक्वल है? 3 के, और 3 तो एक रेशनल नंबर है। जैसे ये लिया हमने 81, ये हो गया 9, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। 1.35 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग डेसिमल है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं ना, वो होते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं भाई? रेशनल। तो ये भी रेशनल हो गया, ये भी रेशनल हो गया और ये भी रेशनल हो गया। अब √8 बचा, तो यही हमारा आंसर होगा भाई बी। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। कैसे? इसको हम अगर फैक्टर के रूप में तोड़े तो इस प्रकार से टूट जाएगा ये। और 4 क्या होता है? 4 का 2 बाहर आ गया, और ये 2√2, और √2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एलसीएम ऑफ 225 एंड 135 इज़ 45। इन दो नंबरों का जो एचसीएफ है वो 45 है। एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए मैंने फार्मूला बता रखा है। आपने अगर वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, मैथमेटिकल योगी पे। तो एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, और डिवाइड में क्या हो जाता है भाई? एचसीएफ। तो ये हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई 135 और डिवाइड में हो जाएगा 45। 45 तिया 135 होते हैं, और 25 तिया 75, 3 दूनी 675। इसका राइट आंसर हो जाएगा 675। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी नेचुरल नंबर
1 इज, 1 एक नेचुरल नंबर है। ये पूछ रहा है आगे, इसने ऑप्शन दे दिया ए प्राइम नंबर, क्या 1 प्राइम नंबर है। बी ऑप्शन दे दिया ए कंपोजिट नंबर, क्या एक कंपोजिट नंबर है। सी ऑप्शन दिया इसने प्राइम एज वेल एज कंपोजिट, प्राइम और कंपोजिट दोनों है। और डी ऑप्शन दे दिया नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो 1 होता है ना 1, वो न ही तो कंपोजिट होता और न ही प्राइम होता। एक नेचुरल नंबर है, वो न ही तो प्राइम है न ही कंपोजिट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एनी नेचुरल नंबर्स एन 5 एंड्स विद द डिजिट। ये पूछता है कि 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, एंड किस पे होगा, इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा। तो हम देखते हैं 5 की पावर अगर एन के स्थान पर 1 रखूँ तो 5 आएगा, 2 रखूँ तो 25 आएगा, इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा 5। अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूँ तो 125 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट भी कितना आया 5। हम 1 की कोई भी वैल्यू रखें, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा भाई 5 आएगा, क्या आएगा 5। फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एन पूछ रहा है, नेचुरल नंबर पूछ रहा है। कभी कोई बच्चा सोचे कि यहाँ पर 0 रख सकते हैं, नहीं, नेचुरल नंबर कोई भी रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है 2 एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4। और इनका एलसीएम बताना है हमें, किसका 2 और 4 का। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आया 4 आया, ऑप्शन नंबर है सी। इस तरह से भी कर सकते हो तुम, 2 और 4, 1 और 2, 2 से डिवाइड किया 1 और 1, 2 × 2, एलसीएम क्या हो गया इसका 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो रैशनल नंबर कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, 5 हो सकता है, -1/2 हो सकता है। ये सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर हैं। एंड इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में क्या हो सकता है √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, सो ऑन पाई हो सकता है। ये पूछता है प्रोडक्ट करेंगे इनका। मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लिया 3/5 और इसका √2 से प्रोडक्ट किया, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा ही क्या होगा इरेशनल नंबर होगा भाई। इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूँ मैं, अगर प्रोडक्ट पूछ रखा है तो भी इरेशनल होगा, डिवाइड पूछ रखा है यानी क्यूसेंट पूछ रखा है तब भी क्या होगा इरेशनल। अगर 2 सम पूछ रखा है, सम किस किस का, एक तो नॉन जीरो रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, तो सम भी हमेशा क्या होगा इरेशनल। और अगर सब्ट्रैक्ट पूछ रखा है नॉन जीरो रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, तो वो भी क्या होगा भाई इरेशनल नंबर होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन देखते हैं ऑलवेज इरेशनल। हाँ, ये ऑलवेज इरेशनल होगा भाई, ऑलवेज रेशनल नहीं होगा, रैशनल भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a बराबर है x की पावर 3 और y की पावर 2, b दे दिया हमारे पास x y की पावर 3, वेयर x y आर प्राइम नंबर, यानी x y दोनों प्राइम नंबर हैं भाई। देन HCF ए बी इज, तो HCF ए कितना दे दिया हमारे पास, a है हमारे पास x की पावर 3 y की पावर 2 और b हमारे पास है x y की पावर 3। HCF क्या होता है मिनिमम पावर। मिनिमम पावर क्या है इसमें, x की ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, तो कम पावर क्या है 1, यानी x की 1। और यहाँ पर y स्क्वेयर है, यहाँ y क्यूब है, तो यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वेयर। अब हम इसको ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है p एंड q आर 2 को प्राइम नंबर, देन p स्क्वेयर एंड q स्क्वेयर। यूँ कहता है, ये कहता है कि p एंड q को प्राइम नंबर है। मान लीजिए q को प्राइम नंबर वो पेयर जिसमें एक को छोड़कर कोई चीज़ कॉमन ना हो, एक टेबल से न कटते हों। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 3 और 5 हैं, अगर मैं इनका स्क्वेयर भी करूँगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। अब ये 9 और 25 है, ये भी तो एक क्या है को प्राइम ही तो है। और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 2 और 3 ले लिया, ये दोनों भी क्या है भाई को प्राइम है। तो इनका अगर स्क्वेयर करेंगे तो 2 का स्क्वेयर 4, ये 9, ये 4 और 9 का पेयर भी तो क्या हो गया को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक को छोड़कर। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 4 और 9 ले लिया, तो 4 का स्क्वेयर 16 और ये 81, ये दोनों एक टेबल से नहीं कटेंगे भाई किसी से, ये भी क्या रहेगा को प्राइम।
तो अगर को प्राइम नंबर है उनका स्क्वायर किया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा भाई, को प्राइम होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अब की बार HBSC में 2026 में आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इस क्वेश्चन को, लेट x एंड y बी टू पॉजिटिव इन टीचर्स सच डेट x की वैल्यू दे दी भाई p की पावर 3 q की पावर 4 एंड y p स्क्वायर एंड q की पावर 3 वेयर p q आर प्राइम नंबर्स इफ HCF x y p की पावर m q की पावर n एंड LCM x y p की पावर r q की पावर s देन m प्लस n इंटू r प्लस s की वैल्यू क्या होगी। इसको हम काफ़ी डीपली समझते हैं। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन बार बार हिट होते हैं परीक्षा में। तो देखो x दे दिया इसने, x हमारे पास क्या है, p की पावर 3, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ q की पावर 4, और y दे दिया हमारे पास p की पावर 2 और q की पावर 3, और हमारे पास HCF भी दिया हुआ है x y का जो HCF है वो कहता है कि p की पावर m और q की पावर n होगा भाई। हमको ये पता है कि जो HCF होता है ना वो होता है मिनिमम पावर यानी p की पावर m। यहाँ p को हम हाईलाइट करता हूँ मैं, p को ये यहाँ से p को देखो, यानी p की पावर m, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यानी p की पावर एक तो 2 है और एक 3 है, तो इसमें मिनिमम क्या हो सकता है भाई 2, मिनिमम क्या हुआ 2। और क्या है, q की पावर n है, तो q की पावर क्या है, जो हमारे पास n है वो q है, q की पावर यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 4 है, तो 3 और 4 इसमें क्या हो गया 3, यानी हमारे पास m की जो वैल्यू आई, m की वैल्यू आई वो आई 2 और n की आई वो कितनी आई भाई हमारे पास 3, क्योंकि हम HCF में हमेशा मिनिमम लेते हैं, तो मिनिमम इसमें 2 था, इसमें 3 था। अब देखो बात आई LCM की, तो LCM क्या बता रखा है इसने, हमारे पास LCM है एक्स वाई का कि p की पावर r है और q की पावर s है, तो p की पावर यानी मैक्सिमम पावर लेंगे, मैक्सिमम तो p था क्या हमारे पास 2 और 3 था, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हुई 3, मैक्सिमम पावर कितनी हुई भाई 3, मैक्सिमम पावर 3 हुई। और q की पावर s है, q की पावर है s, तो ये जो हमारी वैल्यू आई ये r की आई, और जो s की वैल्यू है वो हाईएस्ट होगी किसमें, q की पावर है 3 और 4, तो क्या होगी 4, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई s की। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं, सिर्फ हमें यहाँ पुट करना है m प्लस n, m क्या है हमारे पास 2, n कितना है 3 इंटू r कितना है हमारे पास 3 और s कितना है हमारे पास 4, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 7 5 35, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 35, ऑप्शन नंबर है बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, हाई लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ p स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 72/98, देन p इज n, तो p होगा होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखते हैं भाई इसको, पहले अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया हो, जो फ्रैक्शन है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18, अब ये नहीं होगा भाई, तो p स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 36/49, 36/49, p क्या हो जाएगा अंडर द रूट 36/49। 36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 × 6, और इसको लिख सकते हैं 7 × 7। अब हमारे पास ये एक पेयर से बाहर आ जाएगा और 7 भी 6/7 यानी 6/7। 6/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है भाई, क्या है रैशनल नंबर, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट है सी। ये भी HBSC 2026 में अब की बार पूछा गया था भाई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्रत्येक चैप्टर के इसी प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो MCQ क्वेश्चन जो बार बार 5 साल से रिपीट हो रहे हैं मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्पेशल सीरीज़। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें भाई।